हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हमने कुछ वीडियोस पहले भी किए हैं ग्रहों के बारे में, जब वो एक दूसरे से प्लेस्ड होते हैं बजाय इसके कि वो लग्न से प्लेस्ड हो या किसी खास साइंस में प्लेस्ड हो। हम कर रहे हैं ग्रहों की सीरीज। वो किस तरह के नतीजे लाते हैं, किस तरह की प्रोबेबिलिटीज लाते हैं जब वो एक दूसरे से प्लेस्ड होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मंगल बनाम चंद्र के बारे में। कुंडली में या फिर मंगल जब वो तरह तरह की स्पेसेस या भावों में प्लेस्ड हो चंद्र से, तो किस तरह के नतीजे ला सकता है, किस तरह की प्रोबेबिलिटीज दे सकता है नेटिव को। तो सबसे पहले चंद्र और मंगल एक साथ, ये दोस्त ग्रह हैं। हालांकि एक जरूरी बात यह है कि मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है और चंद्र वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, जिसका मतलब कि दोनों ग्रह एक दूसरे की राशियों में नीच के हो जाते हैं। अब एक जरूरी बात यह है कि चंद्र और मंगल एक साथ मिलकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग चंद्र मंगल योग बनाते हैं। चंद्र मंगल योग क्या है? एक बहुत जरूरी और स्ट्रॉन्ग योग जहां मंगल की एनर्जीज, मंगल की गो गेटिंग, आक्रामक, गोल सेटिंग एनर्जीज चंद्र की एनर्जीज के साथ मिलती है। दिमाग की, फोकस की, सोचने की, इमेजिनेटिव होने की काबिलियत, क्रिएटिव होने की काबिलियत, और ये सब इकट्ठा होकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग देते हैं। लेकिन चंद्र मंगल योग को एक बहुत अच्छा और ताकतवर योग नहीं बताया गया है, और इसलिए जब चंद्र और मंगल एक साथ कंजक्शन में हो या जब भी वो एक दूसरे से एंगल में हो, जिसका मतलब कि वो या तो चौथे भाव में हो एक दूसरे से, या सातवें में या 10वें में, तब चंद्र मंगल योग बनता है। हालांकि इस योग को एक ऐसा योग कहा गया है जो दोनों तरफ जा सकता है, यानी जब तक आप मंगल और चंद्र की एनर्जीज को क्रिएटिव तरीके से और कंट्रोल्ड फैशन में कंट्रोल कर पाते हैं, ये आपको अच्छे नतीजे दे सकता है। लेकिन जैसे ही एक दूसरे पर हावी हो जाता है तब मुश्किल आ सकती है। तो चंद्र और मंगल एक साथ किसी भी भाव में, वहां अगर इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है और इमोशंस को अपनी एनर्जीज पर कंट्रोल करने देता है, जिसका मतलब कि आपकी ज्यादातर एनर्जी मंगल की आपकी सोच में खर्च हो जाती है या बेकार हो जाती है। आप ज्यादातर समय सोचते रहते हो, ओवरथिंकिंग करते हो, और आप कुछ चीजों को लेकर बहुत इमोशनल होते हो और ज्यादातर समय उसी में लग जाता है। कभी कभी आप इतनी एनर्जी किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने में खर्च कर देते हो जो बहुत जरूरी नहीं होती कि आप ओवरथिंकिंग कर बैठते हो, और इस ओवरथिंकिंग की वजह से आप अपने दिमाग के सामने चैलेंजेस खड़ी कर लेते हो। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, क्योंकि सारी एनर्जी डिप्रेशन में जाने या अपने दिमाग को बेकार की मुश्किलों में डालने में लग जाती है। अगर आप किसी ऐसी सूरत ए हाल में हो जो शायद एक चैलेंजिंग सूरत ए हाल हो, तो बहुत ज्यादा इमोशनलिटी या चंद्र या मंगल की बहुत ज्यादा आक्रामक या असर्टिव एनर्जी की वजह से, और चंद्र की सोचने की काबिलियत को बिल्कुल दबाए बिना, यहां भी आप कुछ चीजों में बिना उचित सोचे बहुत एनर्जी खर्च कर सकते हो। तो जल्दबाजी में खतरों में भागना, और आपका दिमाग उसी दिशा में चल रहा होता है, तो आपका सारा फोकस उस गोल को हासिल करने या उस चीज को हासिल करने में चला जाता है, संतुलन नहीं होता है। तो ये एक्चुअली में अचीवमेंट के लिए बहुत अच्छा योग है, एक ब्रिंगन योग, क्योंकि आपकी मंगल की एनर्जीज, गोल सेटिंग और गो गेटिंग एनर्जी सोचने की काबिलियत से मिल रही है। और जैसा कि हम जानते हैं, तरह तरह के श्लोक कहते हैं, चंद्र जहां जाता है आत्मा वहीं जाती है। आपकी सोच आपकी आक्रामकता या काम करने की काबिलियत पर हावी हो जाती है, या इसके उलट, तो बहुत ज्यादा एनर्जी किसी भी तरफ जा सकती है बिना स्ट्रॉन्ग योग को सही से चैनलाइज किए। इसलिए अगर आपका चंद्र और मंगल एक साथ आपकी क्रिएटिव एनर्जी को बहुत गोल सेटिंग तरीके से चैनलाइज करते हैं, जिसका मतलब कि अगर ये दोनों आपके साथ है, तो समझो आपका गोल क्या है। अपना गोल ढूंढो और फिर उसके बारे में क्रिएटिव और इमेजिनेटिव तरीके से फोकस करो। तो पहले अपने प्लान्स को कागज पर उतारो, चीजों में जल्दबाजी मत करो। अगर कोई आइडिया आए तो उस आइडिया में मत भागो, उसे कागज पर लिखो, हर तरफ से देखो, किसी ऐसे समझदार व्यक्ति से बात करो जिस पर तुम भरोसा कर सको। जब सब कोने अंधेरे बंद हो जाएं और हर पहलू देख लिया जाए,
तब उसमें सिर डुबाओ और एनर्जी मत बर्बाद करो। लेकिन हर समय अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को मत दबाओ, क्योंकि अगर तुम इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर पाओ तो ये किसी भी भाव में सबसे ऊंची अचीवमेंट पाने के लिए एक फैंटास्टिक योग है। अगर चंद्र और मंगल 5वें भाव में एक साथ है तो आप अपनी पसंद के किसी भी करियर में बहुत बहुत अच्छा कर सकते हो, जहां भी तुम्हारी दिलचस्पी हो। अगर ये 10वें भाव में जाता है तो आप अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कोई भी गोल सेट करने और कोई भी गोल हासिल करने के लिए कर सकते हो। अगर चंद्र और मंगल दूसरे भाव में एक साथ हो तो आप अपनी सारी क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किसी भी तरह की बचत, किसी भी तरह की आमदनी, किसी भी तरह की सीखने को हासिल करने के लिए कर सकते हो, क्योंकि फोकस वहां होता है। तो अगर आपका चंद्र और मंगल किसी भी भाव में एक साथ है तो अपनी क्रिएटिविटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। बहुत बहुत ताकतवर योग है अगर बहुत बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। अगर नहीं, अगर संतुलन नहीं है, अगर एक दूसरे पर रौंदता चला जा रहा है तो ये ज्यादा चैलेंजेस ला सकता है। ये है चंद्र और मंगल का एक साथ किसी भी भाव में होने का प्लेसमेंट। चंद्र से दूसरे भाव में मंगल एक अच्छा प्लेसमेंट है कि कैसे आप अपनी एनर्जी और अपने फोकस और अपनी गोल सेटिंग एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा कमाई कर सकते हो, क्योंकि चंद्र आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी है। मंगल चंद्र से दूसरे भाव में जा रहा है। यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं उस लग्न भाव की जिसमें चंद्र है और मंगल उससे दूसरे स्थान पर है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर चंद्र चौथे भाव में है और मंगल 5वें भाव में चला जाता है तो चौथे भाव में अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए रियल एस्टेट या जिंदगी की रोजमर्रा की सुविधाओं से जुड़ी कोई चीज या सपोर्ट सर्विसेज या कोई मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या उससे जुड़ा करियर और उसे हासिल करने में अपनी सारी एनर्जी लगाते हुए आप बहुत ज्यादा फायदे पा सकते हो, क्योंकि 5वां भाव फायदे का भाव है। चौथा भाव मटीरियल बेनिफिट्स, मटीरियल पोजीशन का भाव है। तो चंद्र चौथे भाव में, मंगल 5वें भाव में जाता है तो आप बहुत ऊंचे, यहां तक कि रियल एस्टेट के परिणाम, बहुत अच्छे घर पा सकते हो। आप किसी भी तरह के परिणाम पा सकते हो और आप उस उद्योग से बहुत कमा सकते हो। तो ये 2 तरह का फायदा है। आप रियल एस्टेट से कमा सकते हो और उस उद्योग से भी कमाई कर सकते हो। चंद्र जहां भी हो, मिसाल के तौर पर अगर चंद्र 9वें भाव में है और मंगल 10वें भाव में है तो चंद्र का 9वें भाव में होना मतलब टूरिज्म, एजुकेशन, हाई यूनिवर्सिटीज, ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी, वो एक उद्योग हो सकता है जिससे आप फायदा उठा सकते हो अपनी एनर्जी को फोकस या इस्तेमाल करके और उसे करियर बनाकर, क्योंकि चंद्र 9वें भाव में है और मंगल उससे दूसरे स्थान पर है जो 10वें भाव में है। तो जहां भी चंद्र और मंगल हो, अगर मंगल चंद्र से दूसरे स्थान पर है तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके ज्यादा कमाई, ज्यादा आमदनी, ज्यादा बचत पाने का। तो अगर आपका मंगल चंद्र से दूसरे भाव में है तो अपनी एनर्जी पर फोकस करो, अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो और हो सकता है कि तुम ज्यादा कमा सको। अगर तुम किसी ऐसे करियर में हो जहां क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन इस्तेमाल नहीं हो सकती तो ये तुम्हारे लिए कमाई का दूसरा जरिया खोलने का भी मौका हो सकता है, आमदनी का एक अतिरिक्त स्रोत भी। ये है चंद्र से दूसरे भाव में मंगल का प्लेसमेंट। चंद्र से तीसरे भाव में मंगल थोड़ा चैलेंजिंग प्लेसमेंट है अगर आप अपने फोकस को अपनी कम्युनिकेशन काबिलियत और अपने सेल्फ एंटरप्राइज और कोशिश में अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि लग्न से तीसरा भाव कोशिश का होता है। तो चंद्र से तीसरा भाव मतलब अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करना। तो अगर आप ज्यादा कोशिश लगा पाते हो और अपनी एनर्जी को क्रिएटिव होने, इमेजिनेटिव होने पर फोकस करते हो तो तुम उससे ज्यादा फायदे पा सकते हो। अगर तुम नहीं, अगर तुम्हारा फोकस और तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करने पर टिकी नहीं है तो मंगल, जो एनर्जी और फोकस मंगल तुम्हें देता है, या तुम्हारी गोल सेटिंग एनर्जी या तुम्हारी आक्रामक एनर्जी बेकार जा सकती है, क्योंकि उसे तुम्हारी क्रिएटिविटी और सोच का सपोर्ट नहीं मिल रहा है।
तो मिसाल के तौर पर बिजनेस करने के लिए ये एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है क्योंकि मंगल चंद्र से तीसरे स्थान पर जा रहा है। तीसरा भाव सेल्फ एंटरप्राइज का भी होता है। तो जब भी तुम कुछ अपना करना चाहते हो या उससे अलग रास्ते पर जाना चाहते हो जो अब तक कर रहे थे, तो ये अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है अगर तुम अपनी एनर्जी को अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन की दिशा में लगा पाते हो, या जहां तुम्हारा चंद्र है, जहां भी तुम्हारा दिमाग है, जहां तुम्हारा दिल है, जहां तुम्हारी इमोशंस किसी काम या किसी चीज से जुड़ती हैं जिसे तुम कर सकते हो, और फिर वहां अपनी एनर्जी फोकस करते हो और बहुत मेहनत लगाते हो, तो समय के साथ तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो सोशल मीडिया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके बेहतर नतीजे पाने के लिए बिजनेस में भी या कुछ अपने करने में, ये प्लेसमेंट है चंद्र से तीसरे भाव में मंगल का। चंद्र से चौथे भाव में मंगल फिर से एक स्ट्रॉन्ग चंद्र मंगल योग है, क्योंकि मंगल और चंद्र पहले भाव में या एक साथ या चौथे, सातवें या 10वें एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग चंद्र मंगल योग होता है। लेकिन अब मंगल चंद्र से चौथे स्थान पर चला गया है। असल में चंद्र का मंगल से चौथे स्थान पर होना कल पुरुष कुंडली में है। मंगल पहले भाव का स्वामी है और चंद्र चौथे का। यहाँ किसी तरह से ये पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। मंगल चंद्र से चौथे स्थान पर है, जिसका मतलब कि मंगल ने किसी तरह से, बिल्कुल वैसे नहीं, कुंडली में जहां भी हो चंद्र की पोजीशन ले ली है, जिसका मतलब कि चंद्र भी, क्योंकि चंद्र चौथे भाव का स्वामी है, तो चौथा भाव मटीरियल पोजीशन और मटीरियल बेनिफिट्स और ठोस चीजों का भाव है जो तुम अपने पास रख सकते हो। असली दौलत जो तुम रखते हो, ठोस दौलत, मकान, गाड़ी, जेवर, सब कुछ सिर्फ चौथे भाव से ही नहीं बल्कि तुम्हारे चंद्र से भी लिया और नोट किया जाता है। तो मंगल का चंद्र से चौथे स्थान पर जाना मतलब कि अपनी कोशिश से तुम अपनी कमाई की संभावनाओं में और रास्ते जोड़ सकते हो। तुम और रियल एस्टेट और गाड़ियां और जेवर बेहतर फायदे जोड़ सकते हो, या तुम इनमें से किसी से जुड़ा करियर बना सकते हो। तो रियल एस्टेट से जुड़ा करियर, होम डेको से जुड़ा करियर, गाड़ियों से जुड़ा, गाड़ियों का प्रोडक्शन, गाड़ियां बेचना, गाड़ियों की डेकोरेशन और डेको, सेकंड हैंड गाड़ियां बेचना, या जेवर, इलेक्ट्रॉनिक्स, घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज, उसमें कोशिश करना तुम्हारे लिए एक अच्छा करियर हो सकता है। जब तक तुम अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हो और तुम पोषण कर रहे हो और तुम्हारी इमोशंस उससे जुड़ी हो, तब ये अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। ये वैसे भी अच्छे रियल एस्टेट फायदों के लिए अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि मंगल रियल एस्टेट का कारक भी है। ऐसे लोगों के पास सुंदर घर भी हो सकते हैं और उनका फोकस और एनर्जी घर में भी जा सकती है। वो घरेलू मामलों में ज्यादा एनर्जी लेंगे, अपने घर को सजाने में ज्यादा एनर्जी लगा सकते हैं, घर को साफ रखने में, और उनका दिमाग हमेशा मतलब निवेश, 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 मैं कहाँ निवेश करूं ताकि मुझे ज्यादा फायदे हों। तो क्रिएटिव तरीके से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कुछ खास क्षेत्रों में निवेश करने और चौथे भाव के करियर क्षेत्रों से जुड़ने के लिए, ये है मंगल का चंद्र से चौथे भाव में प्लेसमेंट। एक अच्छा प्लेसमेंट अगर तुम एनर्जीज का सही इस्तेमाल कर पाते हो और अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके ज्यादा मटीरियल पोजीशन पाते हो। इस प्लेसमेंट में चंद्र से पांचवें भाव में मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, क्योंकि अब चंद्र से पांचवा भाव एक अच्छा प्लेसमेंट है। चौथे, सातवें या 10वें से बेहतर प्लेसमेंट, क्योंकि मंगल तब चंद्र मंगल योग देता है। लेकिन मंगल चंद्र से पांचवें भाव में और भी ताकतवर प्लेसमेंट है, क्योंकि अब फायदे तुम्हें मिल रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के इस्तेमाल के मामलों में, क्योंकि पांचवा भाव फायदे का भाव है। और क्योंकि अब अगर तुम अपनी एनर्जी, अपने फोकस, अपनी सोचने की काबिलियत का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हो, तुम सही चुनाव कर पाते हो, तो मंगल तुम्हारी मदद करता है या तुम्हें एनर्जी देता है कि तुम अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो और फायदे पाओ। ऐसे फायदे स्पेकुलेटिव निवेशों में भी आ सकते हैं। तो तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो सकते हो, तुम अच्छा फोकस रख सकते हो, तुम्हें स्टॉक्स या मार्केट, शेयर मार्केट में निवेश करने की अच्छी समझ हो सकती है, जिसकी वजह से तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तुम प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हो, जमीन में निवेश कर सकते हो,
आईटी में निवेश कर सकते हो, कमोडिटीज में निवेश कर सकते हो। तो निवेश जो तुम्हें अच्छे फायदे दे सकते हैं, ये इसके लिए अच्छा प्लेसमेंट है। ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां तुम्हारी इमोशंस बच्चों से बहुत जोर से जुड़ी होती है और तुम अपना बहुत समय बच्चों के मामलों में लगाते हो, बच्चों को समय देते हो या अपने करियर में बदलाव लाने के लिए तुम हमेशा मौकों की तलाश में रहते हो। तो ये तुम्हें एक ऐसा प्लेसमेंट देता है जहां जब तुम अपने करियर से संतुष्ट भी होते हो जहां हो, तब भी तुम मौकों को देख रहे हो। तुम क्या करना चाहोगे, क्या बदलना चाहोगे, अपने करियर में बदलाव या नवीनीकरण लाना चाहोगे, अपनी नौकरी का नवीनीकरण। तो अगर तुम एक तेज दिमाग वाले इंसान हो जो मौकों को अच्छे से पकड़ सकता है और तुमने पहले भी ऐसा किया है और सफलता पाई है, तो यही तुम्हारे लिए रास्ता है। अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो और उस दिशा में कुछ करने का इस्तेमाल करो और वो तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि 5वां भाव शौक, दिलचस्पी और जिस चीज से प्यार हो उसका भी है। तो कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हें प्यार हो और अपनी एनर्जीज लगाना और अपनी एनर्जी को वहां फोकस करना और उस लाइन में रिस्क लेना, ये प्लेसमेंट है। अगर दोनों बहुत बहुत ताकतवर तरीके से रखे गए हों, फिर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने शौक को बदल दिया है और अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके अपने करियर से भी ज्यादा सफलता पाई है, जब तक उन्होंने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे से खेले हैं। तो अगर चंद्र और मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड है, मंगल चंद्र से 5वें भाव में है, तो तुम वही करने का पीछा कर सकते हो जो तुम्हें प्यार है। अपने शौक का पीछा करो, अपनी दिलचस्पियों का पीछा करो, कलाओं का पीछा करो, उन क्षेत्रों का पीछा करो जहां तुम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो, जहां तुम अपने कौशल को बेहतर पेश कर सकते हो। और तुम वो कर सकते हो जब तुम वो करने में सक्षम हो और अच्छे से करो। ये है मंगल का चंद्र से 5वें भाव में प्लेसमेंट। चंद्र से 6ठे भाव में मंगल थोड़ा पेचीदा प्लेसमेंट है, क्योंकि चंद्र से 6ठा भाव ऐसा प्लेसमेंट जहां दिमाग और एनर्जी, तुम्हारी एनर्जी एक दूसरे के उलट ताकतों की तरह हो जाते हैं। तो तुम्हारी एनर्जी किसी तरह तुम्हारी क्रिएटिविटी की दुश्मन बन जाती है और इसके उलट भी। तो अगर तुम एक दिशा में बहुत ज्यादा एनर्जी लगा रहे हो, चीजों में जल्दबाजी कर रहे हो, तो तुम्हारी ज्यादा उत्तेजना, तुम्हारी अपनी एनर्जी, तुम्हारा फोकस एक दिशा में बहुत ज्यादा कोशिश तुम्हें क्रिएटिव और इमेजिनेटिव तरीके से सोचने नहीं दे रही है। तो तुम पाओगे कि हर समय तुम चलते भागते रहते हो, अपने आप को जला रहे हो, अपनी नौकरी करने के लिए भाग रहे हो, फिर घर भाग रहे हो, किसी न किसी चीज में लगे हो। तुम्हें बैठने, पीछे झुककर आराम करने और सोचने का समय नहीं है। क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मैं चीजें सही कर रहा हूं? तो बहुत ज्यादा काम, अपने सिर पर बहुत ज्यादा लेना, करने को बहुत ज्यादा लेना, ये एक प्लेसमेंट है। अगर तुम अपने आप को बहुत बहुत व्यस्त पाते हो, तो ये प्लेसमेंट तुम्हारे पास हो सकता है। या अगर तुम्हारे पास ये प्लेसमेंट है, तो सोचो कि क्या तुम बिना सिर पैर के मुर्गे की तरह बहुत सारी दिशाओं में भाग रहे हो, बिना एक दिशा चुने और फोकस करके वहां बढ़ते और उससे फायदे पाए बिना, क्योंकि ये बिगाड़ देता है। ये तुम्हें इतना इमेजिनेटिव और क्रिएटिव होने नहीं देता कि तुम अपनी कोशिशों को एक दिशा में लगाओ और उससे फायदे पाओ। हालांकि ये एक करियर के लिए, एक लंबी अवधि के स्थिर करियर के लिए अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि मंगल चंद्र से 6ठे स्थान पर है, मतलब मंगल 6ठे भाव का कारक है और मंगल तुम्हें सारी प्रतिस्पर्धा को पार करने में मदद करता है अगर तुम अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हो। जिसका मतलब कि प्रतिस्पर्धा को पार करने के मामलों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और क्रिएटिविटी ओरिएंटेड क्षेत्रों, इमेजिनेशन ओरिएंटेड क्षेत्रों में अच्छा करते हुए ये तुम्हें अच्छे फायदे दे सकता है और तुम प्रतिस्पर्धा को पार कर सकते हो। तो अगर तुम्हारा काम किसी क्रिएटिव प्रयास से जुड़ रहा है, जैसे फैशन डिजाइनिंग या गाना या कला, कुछ भी जो क्रिएटिव हो, या होम डेको या कंस्ट्रक्शन या कोई भी बेहतरीन चीज जो क्रिएटिव हो, जब तुम कुछ बना रहे हो, कुछ पैदा कर रहे हो, कुछ सेवाएं क्रिएटिव तरीके से पेश कर रहे हो, तो ये एक बेहतरीन प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि मंगल चंद्र से 6ठा तुम्हें सारी प्रतिस्पर्धा पार करने और उससे फायदे पाने की क्षमता देता है। मान लो, मिसाल के तौर पर, चंद्र दूसरे भाव में है, मंगल 7वें भाव में है, तो मंगल चंद्र से 6ठे स्थान पर है और चंद्र दूसरे भाव में है।
चंद्र ज्यादा आमदनी पाने पर फोकस नहीं करता और मंगल 7वें भाव साझेदारी में चला गया है, तो तुम साझेदारी में फायदे पा सकते हो अगर तुम सेवा उन्मुख हो और अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल उस दिशा में कर पाते हो जो भी तुम करते हो। तो सेवा उन्मुख प्लेसमेंट में बिजनेस करने के लिए अच्छा प्लेसमेंट भी, जब तक कि तुम एक दूसरे के दुश्मन न बनो। तुम्हारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन तुम्हारी कोशिश की दुश्मन न बन जाए, क्योंकि तुम बहुत समय सोचने में लगाते हो और कुछ नहीं करते, जबकि दूसरी तरफ तुम बहुत समय इधर उधर भागने में लगाते हो और ये फोकस नहीं कर पाते कि तुम वास्तव में क्या करते हो। ये है मंगल का चंद्र से 6ठे भाव में प्लेसमेंट। मंगल और चंद्र एक दूसरे से 7वें भाव में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है जब तक तुम दोनों को एक साथ बहुत अच्छे से संतुलित कर रहे हो। ये किसी तरह से चंद्र और मंगल के एक साथ आने जैसा प्लेसमेंट है। हालांकि एक दूसरे से 7वें स्थान पर एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हुए, इसका मतलब ये भी है कि ये विपरीत छोरों की एक संतुलित एनर्जी है। ये तुम्हें बहुत सारी एनर्जी देता है कि तुम कुछ बहुत ही क्रिएटिव कर सको और कुछ ऐसा कर सको जो तुम वास्तव में हासिल करना चाहते हो। तो अपनी एनर्जी को उस क्षेत्र में फोकस करना जहां तुम बहुत अच्छा करना चाहते हो, ये प्लेसमेंट है। मिसाल के तौर पर अगर मंगल 4थे भाव में है और चंद्र 10वें भाव में है, तो अपने कार्यस्थल पर अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा मटेरियल संसाधन पाना। या अगर मंगल 5वें भाव में है और चंद्र 11वें भाव में है, तो अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल किसी सामाजिक प्रयास में करते हुए और रिस्क लेते हुए और फिर फायदा पाना। ये एक प्लेसमेंट है। तो जब तक एनर्जी अच्छे से संतुलित है, तुम अपनी एनर्जी को उस क्षेत्र में फोकस करते हो जहां तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारी क्रिएटिविटी है, और क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए तुम चीजों को साथ ले जाने में सक्षम हो, तो ये अच्छा है। अगर तुम एक चीज को दूसरे पर हावी होने देते हो, तो तुम उतने फायदे नहीं पा सकते जितने तुम चाहते हो। अच्छा प्लेसमेंट जहां तुम अपने और दूसरों के बीच संतुलन बना रहे हो। लग्न तुम हो, 7वां भाव बाकी सब है। तो जहां भी ये हो, चाहे लग्न हो या 7वां भाव या 4था और 10वां या 3रा और 9वां, ये एक संतुलन है। मिसाल के तौर पर चंद्र 3रे भाव में और मंगल 9वें भाव में, तो उच्च शिक्षा पाने के लिए कोशिश लगाना और फिर उससे फायदा पाना। तो ये प्लेसमेंट है। जब तक ये बहुत अच्छे से संतुलित है, बहुत स्ट्रॉन्ग गेम बनाने वाली पोजीशन है। अगर मंगल चंद्र से 7वें भाव में है, चंद्र से 8वें भाव में मंगल एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां तुम ज्यादातर समय आग बुझाने या बाधाओं, उथल पुथल को पार करने में एनर्जी लगाते हो, क्योंकि मंगल चंद्र से 8वें स्थान पर है, जिसका मतलब कई बार कभी कभी तुम चीजों के बारे में बहुत सोचते हो और सोचना तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे फोकस और गोल पाने और चीजें हासिल करने में रुकावट बन जाता है। तो इंसान क्या करता है? इंसान ज्यादातर समय अपने दिमाग के जालों को साफ करने में लगा रहता है, क्योंकि दिमाग इस बात में रुकावट बन रहा है कि तुम कितनी एनर्जी खर्च कर पाते हो। या दूसरी तरफ कभी कभी आग लगाने और बुझाने में बहुत एनर्जी खर्च करना, क्योंकि तुमने बहुत ले लिया है और तुम हमेशा आग बुझाने या बाधाओं, उथल पुथल को पार करने में लगे रहते हो, जिसकी वजह से तुम कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर पाते, तुम एनर्जी फोकस नहीं कर पाते। ये प्लेसमेंट है जब मंगल चंद्र से 8वें स्थान पर हो। तो अगर तुम्हारे पास मंगल चंद्र से 8वें स्थान पर है, तो विचार है या तुम्हें क्या करना है, अपनी एनर्जी को कुछ ऐसा करने पर फोकस करना है जो जानकारी निकालने, रिसर्च ओरिएंटेड काम हो। वो करियर, वो प्रयास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग 8वें भाव की एनर्जी का इस्तेमाल कुछ क्रिएटिव और रिसर्च ओरिएंटेड करने और कुछ ऐसा निकालने के लिए करता है जहां से पहले चीजें नहीं निकाली गई है। मिसाल के तौर पर टैक्सेशन, ऑडिट, रिसर्च, यहाँ तक कि वो क्षेत्र, मेडिसिन में रिसर्च, फाइनेंस से जुड़ा रिसर्च, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, सर्जरी, सर्जन और उच्च शिक्षा, ये सब है। रियल एस्टेट या रियल एस्टेट उद्योग से जुड़े मामलों में ज्यादा इमेजिनेटिव और क्रिएटिव होना भी यही प्लेसमेंट है। तो जब तक तुम रिसर्च ओरिएंटेड हो, जब तक तुम बॉक्स के बाहर सोचने में सक्षम हो, जब तक तुम इनोवेटिव होने के लिए तैयार हो,
ये एक बेहतरीन प्लेसमेंट हो सकता है। और बाधाओं या उथल पुथल का पीछा करने में बहुत एनर्जी मत खोना या बहुत क्रिएटिविटी मत खर्च करना और ओवरथिंक मत करना जिससे तुम अपनी ही प्रगति में रुकावटें खड़ी कर लो। तो ये बाधाओं और उथल पुथल को पार करने का प्लेसमेंट है, लेकिन एनर्जी को सही दिशा में अच्छे से फोकस करते हुए और तुम मंगल के चंद्र से 8वें स्थान पर होने पर बहुत सारे फायदे पा सकते हो। चंद्र से 9वें भाव में मंगल एक फैंटास्टिक प्लेसमेंट है क्योंकि यहाँ तुम्हें अपनी किस्मत का मालिक बनने का चुनाव दिया गया है। मंगल का चंद्र से 9वें स्थान पर होना मतलब कि सोचने की काबिलियत तुम्हारे लिए किस्मत और भाग्य के दरवाजे खोलने में मदद करेगी। सोचने की काबिलियत, तुम्हारी इमेजिनेशन, इस बात पर कि तुम्हारा फोकस कहाँ है, तुम्हारे चुनाव कहाँ है, तुम्हारी दिलचस्पियां कहाँ है, अपनी एनर्जी को वहां फोकस करके उच्च शिक्षा, उच्च योग्यता पाने के लिए। तो अगर तुम किसी खास क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हो तो वहां अपनी एनर्जी फोकस करो और तुम्हें फायदे मिलेंगे। अगर तुम्हारी दिलचस्पी एक क्षेत्र में है लेकिन तुम्हारी एनर्जी किसी और चीज पर खर्च हो रही है जो तुम्हारी नौकरी से जुड़ी भी है लेकिन तुम उसमें दिलचस्पी नहीं रखते, तुम्हारी इमोशंस उससे नहीं जुड़ी है लेकिन तुम वहां एनर्जी खर्च कर रहे हो, तो तुम्हें फायदे नहीं मिलेंगे। उस चीज का पीछा करना जिससे तुम्हें प्यार है, जहां तुम्हारा दिमाग जाता है, तुम्हारा दिमाग जिस ओर झुकता है, और फिर वहां कोशिश लगाना, इसका मतलब कि किस्मत और भाग्य के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे, फायदे तुम्हारे लिए खुलेंगे, उच्च शिक्षा, उस क्षेत्र में उच्च योग्यता तुम्हारे लिए खुलेगी, विदेशी संस्कृतियों या दूसरी संस्कृतियों तक पहुंच बनाना और उनसे फायदा उठाना, दुनिया भर में यात्रा करना और उससे फायदा उठाना, शिक्षा से फायदा उठाना, पीएचडी और उच्च विश्वविद्यालयों से जुड़ने से फायदा उठाना, ये भी एक प्लेसमेंट है। हर शैक्षणिक योग्यता जो तुम्हारे पास है तुम्हें और फायदे दिलाएगी। मिसाल के तौर पर अगर चंद्र 3रे भाव में है और मंगल 11वें भाव में चला जाता है तो यहाँ मंगल चंद्र से 9वें स्थान पर है, जिसका मतलब कि सोशल मीडिया, क्रिएटिविटी, अपनी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए सामाजिक संबंधों, सामाजिक नेटवर्क के मामलों में जो कोशिश तुम लगाते हो वो तुम्हें बहुत बड़े फायदे देगी। तो मंगल चंद्र से 9वें भाव में दोनों एनर्जीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। किस्मत के दरवाजे, किस्मत की चाबियां तुम्हें दी गई है, चाबी का इस्तेमाल करो और चाबी को अपने फायदे के लिए घुमाओ। चंद्र से 10वें भाव में मंगल बहुत अच्छा प्लेसमेंट है क्योंकि अब तुम्हारा करियर उससे जुड़ रहा है जहां तुम्हारा फोकस है, जहां तुम्हारी क्रिएटिविटी है, जहां तुम्हारी इमेजिनेशन है। तो अगर मंगल मिसाल के तौर पर 4थे भाव में है तो ये बहुत बड़ी रियल एस्टेट सफलता के लिए एक बेहतरीन प्लेसमेंट है क्योंकि चंद्र तुम्हारी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी में है और 4थे भाव में रखा गया है और मंगल उससे 10वें स्थान पर गया है। तो तुम अपनी एनर्जी को 4थे भाव के गुणों से जुड़े करियर या नौकरी या बिजनेस में लगा रहे हो। अगर चंद्र मिसाल के तौर पर 5वें भाव में जाता है और मंगल 2रे भाव में जाता है तो अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज में करना जो तुम्हें पसंद है। तुम क्या करना चाहते हो, अपनी दिलचस्पियों जैसी किसी चीज का पीछा करना और फिर मंगल के 10वें भाव में रहते हुए उससे ज्यादा फायदा पाना और उससे आमदनी का जरिया बनाना, ये एक प्लेसमेंट है। तो चाहे तुम्हारा दिमाग उस चीज को करियर बनाने पर फोकस करे या अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके उसे करियर में बदलना, ये प्लेसमेंट है। तो एक स्ट्रॉन्ग करियर, अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके विकास वाला करियर, यही प्लेसमेंट है। अगर तुम किसी ऐसी नौकरी में हो जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं जुड़ी है तो फिर से सोचो या अपने काम में कोई क्रिएटिव तत्व लाओ और तुम पाओगे कि तुम्हें उससे ज्यादा फायदे मिलेंगे। समय के साथ बेहतर फायदे तुम्हारे पास आएंगे और एक स्थिर करियर या ऐसा करियर जहां तुम ज्यादा कोशिश लगाते हो और फायदे पाते हो और तुम करियर की सीढ़ियों पर बहुत तेजी से चढ़ने में सक्षम होते हो, एक बहुत क्रिएटिव, इमेजिनेटिव तरीके से अपनी सारी कोशिश और फोकस के साथ रैंकों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए, यही प्लेसमेंट है। तो अगर तुम्हारे पास मंगल चंद्र से 10वें भाव में है तो अपने करियर के उद्देश्य पर फिर से विचार करो, फिर से सोचो कि तुम अभी कहाँ काम कर रहे हो और क्या तुम सच में भावनात्मक रूप से, क्रिएटिव रूप से,
इमेजिनेटिव रूप से उस करियर से जुड़े हो या नहीं। अन्यथा फिर से सोचो और तुम पाओगे कि जिस दिशा में तुम्हारी असली भावनाएं हैं, उस दिशा में जाना और उससे करियर बनाना तुम्हें बेहतर स्थिति में रखेगा। और ये है मंगल का चंद्र से 10वें भाव में प्लेसमेंट। चंद्र से 11वें भाव में मंगल बहुत बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ 11वां भाव फायदे का भाव है और 11वां भाव तुम्हारी इच्छाओं और आरजुओं का भी है, जिसका मतलब कि मंगल के साथ 11वें भाव में अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके क्रिएटिव तरीके से सोचना, अपनी इच्छाओं और आरजुओं को पूरा करने के लिए। इस प्लेसमेंट में तुम्हारी जो भी इच्छाएं और आरजुएं हैं, वहां अपनी एनर्जी फोकस करो, उसका पूरे जोर से पीछा करो, तब तुम्हारी सभी इच्छाएं और आरजुएं पूरी हो सकती हैं। अगर दोनों अच्छी तरह से प्लेस्ड नहीं है और तुम बिना उचित रूप से या बिना व्यवहारिक रूप से सोचे जो चाहो उसका पीछा कर रहे हो, तो ये एक बुरा साल हो सकता है। तो जहां भी तुम्हारा चंद्र और मंगल है, क्रिएटिव तरीके से सोचो। मिसाल के तौर पर चंद्र तुम्हारे चौथे भाव में है और मंगल दूसरे भाव में जाता है, तो घर के बारे में तुम्हारी इच्छाएं और आरजुएं उस ज्यादा कमाई से पूरी हो सकती हैं जो तुम्हें मंगल के दूसरे भाव में होने से मिलती है, या अपनी लगन को बचत में लगाकर और उससे फायदा पाना। चंद्र 5वें भाव में है और मंगल तीसरे भाव में जाता है। मिसाल के तौर पर अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके अपने करियर से जुड़ा एक रिस्क लेना और कोशिश लगाना, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में जाता है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना और अपनी अच्छी मार्केटिंग करना, अपनी ब्रांडिंग अच्छी करना और फिर अपने सामाजिक संबंधों, विस्तारित नेटवर्क से फायदा उठाना। इस प्लेसमेंट के साथ एक बेहतरीन प्लेसमेंट है वो सब पाने के लिए जो तुम्हारा दिल चाहता है और जिसकी तुम आरजू रखते हो, जब तक तुम फोकस बनाए रखते हो और अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हो और उस दिशा में बढ़ते हो और लोगों को साथ लेते हो और फायदे पाने के लिए अपने सामाजिक नेटवर्क और अपने विस्तारित नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो। और ये है मंगल का चंद्र से 11वें भाव में प्लेसमेंट। चंद्र से 12वें भाव में मंगल एक पेचीदा प्लेसमेंट है अगर तुम ठीक से नहीं रख पाते, क्योंकि क्या होता है, 12वां भाव नुकसान, बर्बादी, बेकार की कोशिश, एनर्जी की बर्बादी का स्थान है और तुम्हारा मंगल चंद्र से 12वें स्थान पर जा रहा है, जिसका मतलब एनर्जी की बर्बादी अगर तुम्हारा दिमाग फोकस नहीं कर पाता, तुम्हारी कोशिशों की बर्बादी अगर तुम्हारा दिमाग क्रिएटिव और इमेजिनेटिव तरीके से नहीं सोच रहा है। तो कोई बिना क्रिएटिव और इमेजिनेटिव तरीके से सोचे घंटों काम करता है और उसकी वजह से ज्यादातर कोशिश बेकार जाती है। तुम पाते हो कि तुम कोशिश तो लगा रहे हो लेकिन करियर में आगे नहीं बढ़ रहे हो, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल रहे, तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे और दूसरे तुमसे ज्यादा तेज चल रहे हैं। यही प्लेसमेंट है। ये एक आध्यात्मिक प्लेसमेंट भी है। अगर तुम जानते हो कि तुम अपनी एनर्जी कहाँ खर्च कर रहे हो, तो अपनी एनर्जी को आध्यात्मिक मामलों पर या दान में या दूसरों के लिए काम करने और दूसरों के लिए ज्यादा करने या सशस्त्र बलों से जुड़ने या अस्पतालों या क्लिनिकों से जुड़ने में खर्च करना, ये एक बेहतरीन प्लेसमेंट है, क्योंकि मंगल और चंद्र पोषण करने वाला सहायक है और मंगल जनरल है। 12वें भाव में सशस्त्र बलों और अस्पतालों का भी वितरण है। मंगल सशस्त्र बलों से बहुत जोर से जुड़ा है, चंद्र चिकित्सा पेशे से बहुत जोर से जुड़ा है। तो सर्जन बनना एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। विदेशी सेवाओं में भी कोई बनना अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। किसी विदेशी भूमि से भी अच्छे फायदे पा सकते हो अगर तुम्हारा फोकस और एनर्जी घटती नहीं है। अगर तुम अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बहुत सारी दिशाओं में फोकस करने देते हो, तो तुम्हारी कोशिश बेकार जाती है। तो ये सोचना, मैं आज ये करूंगा, फिर कल अपना मन बदलना, फिर उसके बाद परसों कुछ और सोचना, ये नहीं है, तो तुम्हारी सारी कोशिश बेकार जाती है। तो अगर तुम अपनी एनर्जी को किसी चीज पर फोकस करते हो, तो किसी और चीज पर फोकस करने से पहले कम से कम 2-3 साल दो। अगर तुम जल्दी से अपना फोकस खो देते हो और फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर चले जाते हो, फिर दूसरे प्रोजेक्ट पर, या एक करियर फिर दूसरा करियर, या एक नौकरी फिर दूसरी, तो तुम्हारी सारी कोशिशें इस प्लेसमेंट में बेकार जाती है। तो बहुत सावधान रहो जब मंगल चंद्र से 12वें स्थान पर जाता है, क्योंकि हो सकता है कि तुम अच्छे से फोकस न कर पाओ
तुम एक क्षेत्र पर स्थिर नहीं रह पाओ। वहां स्थिर रहो, कम से कम कुछ समय के लिए उसमें लगे रहो, और केवल जब तुम्हें लगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तभी फोकस बदलो, अन्यथा तुम्हारी सारी कोशिश बेकार जाएगी। वो 3-4 साल भी बेकार जाएंगे। इस प्लेसमेंट में अगर तुम दूसरों के लिए, सामान्य समाज के लिए ज्यादा कर रहे हो, और कुछ करने, वापस देने, या एक मजबूत विरासत छोड़ने, दानी होने, दूसरों के लिए सहायक और सहायता देने वाले होने, जो चंद्र लाता है, में ज्यादा करना चाहते हो, और वहां अपना फोकस रखते हो, तो यह एक अच्छा प्लेसमेंट है, और ये तुम्हारे लिए एक बहुत कार्मिक प्लेसमेंट भी है। तो दोस्तों, देखो कि तुम्हारी कुंडली में चंद्र से मंगल किस भाव में है, और उस प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से समझो, और उस क्रिएटिविटी और उस एनर्जी और उस फोकस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो, ताकि उस प्लेसमेंट से बेहतर फायदे पा सको। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरी व्यक्तिगत सलाह लेना चाहते हो तो कृपया मुझसे संपर्क करो, लिंक्स नीचे दिए गए हैं। किसी और समय तक, किसी और वीडियो के साथ, ये है तुम्हारा दोस्त और गाइड, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।